अंधेरे का गठबंधन रोशनी से कराया जाए, अंधेरे का गठबंधन रोशनी से कराया जाए, काम बड़ा मुश्किल है, सियासी तरीका अपनाया जाए। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं कि आखिर जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी को अब तेजस्वी यादव पर पूरा फोकस करते हुए आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार बीते दिनों की बात हो गए हैं, अब तेजस्वी यादव मुख्य भूमिका में हैं और तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार नहीं, भारतीय जनता पार्टी अब सीधे सीधे चाहे जैसे भी हो साधने में लग चुकी है। आपने देखा होगा कि किस तरह से नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी ने नीतीश कुमार को नंबर 3 कर दिया। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में अपना कद काफी बढ़ाया है, हालांकि 2015 में एक बहुत बड़ा उदाहरण लालू प्रसाद और लालू प्रसाद के थिंक टैंक के साथ साथ नीतीश कुमार के भी थिंक टैंक ने आजमाया था और उसके आजमाने से एक बात तो तय थी कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं भय व्याप्त हो गया था कि वो सब जगह तो पार पाएगी, लेकिन बिहार में बड़ा मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का जो जमीनी पकड़ था, उनका गमई अंदाज था, लोगों और गरीब गुरबा के प्रति उनका जो एक अलग सोच था और लोगों के सोच का भी उन पर काफ़ी असर था। इन सब बातों को तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन नीतीश कुमार है ना, नीतीश कुमार को प्रयोग करके, नीतीश कुमार को अपने रास्ते में ला करके, अपने साथ ला करके भारतीय जनता पार्टी ने वो एक एक स्टेप, बेबी स्टेप जिसको कहते हैं आप, वो बढ़ाती चली गई और लास्ट तक ऐसा हुआ कि उसने नीतीश कुमार को ही कमजोर कर दिया। आपको पता है, जब आप लोहा काटने वाली मशीन, चाहे वो बिजली की हो या फिर हस्तचालित हो, दोनों ही मशीनों में जो लोहा काटने वाला, जो आपने देखा होगा वो छोटा सा गोल सा एक आरी होता है, वो जैसे जैसे घिसता है, काटता है, वैसे वैसे घिसता चला जाता है और अंत में वो काटने लायक नहीं रह जाता है। बिल्कुल नीतीश कुमार को उसी तरह से पिछले 15-20 सालों में प्रयोग करती रही है भारतीय जनता पार्टी, और खास करके पिछले 6-7 सालों की बात करें तो एक पूरी प्लान कह के चलिए नीतीश कुमार के सामने रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उस प्लान का कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चाहे अनचाहे में हिस्सा बनते चले गए और वो आरी की तरह अपने विरोधियों को भारतीय जनता पार्टी उनसे कटवाती रही और अंततः उन्हें छोटा कर दिया। अब ये बातें हो सकता है कि जदयू के लोगों को बहुत बुरी लगे, कई लोग अपशब्द का भी प्रयोग करें, लेकिन फैक्ट यही है, वास्तविकता यही है, हकीकत यही है। आपने धारा बदल दी है, आपकी धारा लोहिया जयप्रकाश नारायण की धारा थी, लेकिन आपने उस धारा को छोड़ करके समाजवाद की धारा से आप अलग राष्ट्रवाद की धारा में निकल गए, जहां भारतीय जनता पार्टी उसी धारे को लेकर के टस से मस नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने अपना धारा नहीं बदला, लेकिन अपने साथियों को उसने हर बार मजबूर किया अपनी धारा को छोड़ करके उनकी धारा में आने का। आज नीतीश कुमार के विषय में कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक बहुत ही सुलझे हुए, सहज और बड़ा मजबूत इरादा वाले नेता हैं, लेकिन क्या कुछ देखने को मिल रहा है, जो नीतीश कुमार एक्ट कर रहे हैं उससे उनसे अब गुस्सा नहीं होता है, दया आती है। दया इसलिए आती है कि वो दया के पात्र हो गए हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं एक्ट करना, लेकिन वो एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनके लिए दया के ही भाव आने चाहिए। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जो पिछले कई वर्षों से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि वो बहुत ही कम शब्दों में या मीडिया से थोड़ा दूर रहें, लेकिन अचानक से जब उन्हें 2020 के चुनाव में झटका लगा तो उन्होंने अपना गियर बदला और फिर से बैक गियर में आ गए। एक बार फिर से वो लालू प्रसाद की तरह मीडिया के सामने आने लगे। मीडिया निश्चित रूप से अच्छी और बुरी दोनों ही बातें आपकी दिखाएगी, इससे तो आपको इनकार नहीं करना चाहिए। आपने कभी देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 6-7 सालों में मीडिया के सामने आए हैं? जब भी आते हैं तो अपनी सुविधा अनुसार आते हैं और किसी खास चैनल पे आकर के अपनी बातें रखते हैं या फिर मन की बात करते हैं।
जिसे सुनना है सुने, जिसे नहीं सुनना है उसी तरह उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन समाजवाद की धारा में आपको समाज से जुड़ना होगा, लोगों से जुड़ना होगा, और क्षेत्रीय राजनीति राष्ट्रीय राजनीति से थोड़ी अलग होती है। नीतीश कुमार धीरे धीरे 2020 के चुनाव में जब उन्हें झटका लगा तो वो मीडिया से मुखातिब होने लगे और मीडिया से बात भी करने लगे, लेकिन जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इन सब बातों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से प्लान वे में कैच कर लिया है। अब तो एक और बात हो गई है कि नीतीश कुमार को जो टास्क दिया हुआ था वो भी अब उनसे छीनने की तैयारी में लग चुकी है। अल्पसंख्यक वर्ग को साधने का जो नीतीश कुमार को टास्क दिया था वो भी अब अपने खेमे में लेने के लिए तैयार हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। भले इसके विरुद्ध कितनी भी बातें आप कर लें, लेकिन इतना तो तय है कि अब लड़ाई में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है। वहीं आपने देखा होगा कि आरजेडी भी अब नीतीश कुमार को लड़ाई में नहीं मान रही है, वो अपना सबसे बड़ा विरोधी भारतीय जनता पार्टी को मान रही है। और यही कारण है कि आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अगली तैयारी में लग चुके हैं। हालांकि तैयारी में तो नीतीश कुमार भी हैं। आपने देखा होगा कई समीकरणों को साधने में लगे हुए हैं। लौकुश समीकरण जो उनका पुराना था उस पर भी आना चाह रहे हैं, मीडिया के सामने भी आना चाह रहे थे। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक्ट किया था आज से 3 दिन पहले, जब वो अटल पथ का शुभारंभ कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे, मीडिया के सवालों से उलझ गए और उलझने के बाद उनका डीजीपी को सीधे फोन कर देना मीडिया के कैमरे के सामने, इस बात को दर्शाता है कि नीतीश कुमार कितना ज़्यादा अब भीतर ही भीतर आंदोलित हो गए हैं। आपको पता होगा जब आप अपने घर से ही बात उठाइए ना, जब आपके घर में आपकी बातें आपके परिवार के लोग नहीं मानते हों, आप पर दबाव बढ़ता जा रहा हो, आप एक्ट नहीं कर पा रहे हो जैसा आप चाहते हैं, घर के लोगों का दबाव ज़्यादा हो, तो आप अपनी बातें किससे कहेंगे? घर के लोग जब आपके विरुद्ध हो जाएं तो आप कह नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसका प्रकटीकरण होता है। तो हो सकता है कि आप दुकानदार के पास सामान लेने जाएं, आपके पास सामान के पैसे नहीं हों और घर का दबाव हो कि आपको सामान लेना है, तो ऐसी स्थिति में दुकानदार पर ही आपका भड़कना लाजमी हो जाता है, क्योंकि आप तब आत्ममंथन के दौर से गुजर रहे होते हैं और आपको ये पता नहीं चलता है कि आपको करना क्या है, आप कैसे इस रास्ते से निकल सकते हैं। हालांकि 2015 में अगर इन सब बातों को संभाल लिया होता तो 2019 में नीतीश कुमार के पास एक बेहतर मौका था। हालांकि 2014 में भी आप समझिए ना कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता हो, भाजपा के भी कई नेता इस बात को कहते हों कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल, मजबूत और पूरी तरह से समर्थित उम्मीदवार हैं, इन सब के बावजूद आपको एक मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती हो, उसके लिए आपको उसी व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता हो जिसके विरुद्ध आप कभी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होने की इच्छा रखते थे, तो आपकी असहजता निश्चित रूप से समझ में आती है। नीतीश कुमार के लिए रास्ते कई खुले थे, पर वो उस रास्ते से भटक गए। हम ये बात नहीं कह रहे हैं, ये बातें राजनीतिक विश्लेषक और राजनीति में बैठे लोग इस बात को कह रहे हैं। अब तो उपेंद्र कुशवाहा, जो कुछ दिन पहले नीतीश कुमार से लगातार मिल रहे थे, वो भी उनसे किनारा करने लगे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और उसकी टीम को तोड़ने और टूटने का सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। टूट फूट तो सभी राजनीतिक दलों में हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक सीधा मोटो बना लिया है कि जिस दिन भी अगला चुनाव होगा उस दिन नीतीश कुमार उसके साथ नहीं होंगे, और इस चुनाव में कहीं ना कहीं आरजेडी को वो सबसे प्रबल दावेदार और अपना विरोधी मान करके चुनाव की तैयारी कर रही है। अब नीतीश कुमार अपना इसमें कहां स्थान खोजते हैं ये अलग बात है, लेकिन इस बीच में अगर नीतीश कुमार कमजोर पड़े तो भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को साधने का भी प्रयास करेगी, क्योंकि अब बातचीत का सिलसिला जो सुशील मोदी के जगह पर भेजे जा रहे बिहार शाहनवाज हुसैन हैं, उनको आप छोटा मोटा मत समझिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से लगातार शाहनवाज हुसैन अपनी उपयोगिता सिद्ध करते आए हैं। एक प्रखर वक्ता और तथ्यों को समझने और पढ़ने गढ़ने वाले शाहनवाज हुसैन को बिहार भेजना
एक रणनीति का हिस्सा है और यह रणनीति दो धारी तलवार की तरह काम करेगी। एक तो नीतीश कुमार को बार बार उनके कर्तव्य बोध का एहसास कराएगी और यह बताने का प्रयास करेगी कि नीतीश कुमार केंद्र के किस योजना से दूर भाग रहे हैं, उसे लागू करना उनकी मजबूरी है और उन्हें करना होगा। दूसरी तरफ क्योंकि नीतीश कुमार पर लगातार आपने देखा होगा आरोप लगता रहा है कि नीतीश कुमार केंद्रीय योजनाओं को बिहार में लागू करने से बचते रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार अक्सर बिहार का मदद करने से पिछड़ जा रही है। वहीं अब इस बात की पूरी जिम्मेवारी शाहनवाज हुसैन को दी गई है। शाहनवाज हुसैन मंत्रालय का हिस्सा भी होंगे, जैसे कि हमारी सूचनाएं हैं और भीतर खाने से जो खबरें आ रही हैं। शाहनवाज हुसैन को नट बोल्ट बिहार का टाइट करने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि उनका सीधा संबंध जो है वो केंद्र के बड़े और दिग्गज नेताओं से रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के भी कभी गुड बुक में उनका नाम हुआ करता था। अब देखने वाली बात होगी कि एक तो ये हो गया, और दूसरा, अगर नीतीश कुमार थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं तो किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सरकार गंवाना नहीं चाहेगी, और वो भी तब तक जब तक कि उत्तर प्रदेश और बंगाल के चुनाव नहीं हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शाहनवाज हुसैन उस मध्यस्थ का काम कर सकते हैं जो सरकार को बचाए रखे। हालांकि नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे तेजस्वी यादव के करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है, वैसे वैसे नीतीश कुमार का बढ़ना और उनका भीतर ही भीतर आंदोलित होना लाजमी है। तैयारियां तीनों कर रहे हैं, लेकिन इन तैयारियों में कहीं ना कहीं भाजपा की तैयारी सब पर भारी पड़ रही है। आज के भोरे भोर में हम यहीं विराम देते हैं। बिहार की राजनीति में होने वाली बहुत सारी घटनाएं आपके बगल से गुजर रही होंगी, और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि किस तरह से मुकेश सहनी थोड़ा सा इधर उधर हुए तो अमित शाह का सीधे फरमान आया, और जिस अमित शाह को बोल रहे थे मुकेश सहनी 2 दिन पहले कि वो जब चाहें किसी को भी 2 के जगह पर 20 तोड़ सकते हैं, खुद टूट करके, और ये प्रमाण दे दिया नीतीश कुमार को कि जो चाहेगी भाजपा वही होगा। और इसके लिए आपने ये भी सुन लिया होगा कि नीतीश कुमार भी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तैयार हो गए हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब अपने हाथ में बिहार का कमान ले चुकी है, और अमित शाह दिल्ली में बैठ करके बिहार को कमांड कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन उसी का हिस्सा हैं, और ये लड़ाई अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि विपक्ष और सत्ता की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का हाथ थोड़ा सा खींच लिया है और उनका हाथ को थोड़ा सा अलग कर दिया है। अपने हाथों में सारा कुछ सब कुछ लेकर के वो बिहार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नजर आ रही है। जुड़े रहें, देखते रहें भारत लाइव। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर दिया हुआ है। आपके सहयोग की हमें बहुत ज़रूरत है। ज़रूर जो भी आप चाहें सहयोग करें। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।